जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब बात आपके धंधे पे आ जाए तो साम दाम और दंड भेद ये सभी चीज़ें इस्तेमाल करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कब कौन सी चीज़ फिट बैठ जाए ये बात कोई नहीं कह सकता। ब्रह्मास्त्र की जो एडवांस बुकिंग है वो चुनिंदा शहरों में शुरू हो चुकी है और जो ओपनिंग की रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं उसमें करीब 11,500 टिकटें बिकने की बात की जा रही है। अब ऐसे में अगर हम बात करें जो शेयर है ब्रह्मास्त्र का, जो टोटल टिकट्स बिकी हैं उसमें वो काफ़ी अच्छा है हाल फिलहाल के लिए। तो ऐसे में ब्रह्मास्त्र हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत, जैसा कि अभी बाकी पिक्चरों ने परफॉर्म किया उससे थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। लेकिन इस समय अगर हम इसके निर्माता, निर्देशकों और इन सभी लोगों की बात करें तो ये लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं जिससे कि ये दर्शकों के मन में कहीं ना कहीं एक जगह बना पाए। करण जौहर जो कि नेपोटिज्म के खुदा माने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात अलग अलग मूवीज़ को, मतलब जैसे हम लाइगर की बात करें तो लाइगर को बॉयकॉट किए जाने का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण खुद करण जौहर ही थे। लेकिन ब्रह्मास्त्र के मामले में उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से समझा है कि नहीं, यहाँ पर नाम से बात खराब हो रही है। तो ब्रह्मास्त्र के मामले में वो काफ़ी हद तक पर्दे के पीछे रहकर ही काम कर रहे हैं और अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र का चेहरा बनकर सभी के सामने। लेकिन ऐसे में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे रणबीर कपूर पैर छूते हुए दिखाई दिए थे, पत्ते में खाना खाते हुए दिखाई दिए थे, जो कि ट्रेडिशन है हमारे यहाँ का, इसमें कोई बुराई नहीं है, ट्रेडिशन। लेकिन जब एकदम से कोई भेड़िया बकरी की खाल पहनकर काम करने लगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको लगेगा कि यार ये दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही काली हो गई। तो अब ये क्या होता है, ये चीज़ें मतलब लोगों का मन को बरगलाने के लिए कि अरे नहीं भैया देखिए हम तो सहिष्णु हैं और हम बहुत ज़्यादा अपने धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, ये सब चीज़ें। वरना तो बिग बीफ गाय कहते हुए भी आपको लोग मिल जाएंगे। खैर जो भी, अब ऐसे में करण जौहर भी ऑन स्टेज, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये लोग बैक स्टेज में क्या करते होंगे, लेकिन अब करण जौहर भी ऑन स्टेज पैर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्होंने किसके पैर पड़े हैं इस बारे में सर बात करते हैं। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही ब्रह्मास्त्र की रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस फिल्म को सिनेमा के बड़े पर्दे पर उतरने में अब महज 7 दिन बचे और इसी वजह से फिल्म से जुड़े तमाम कलाकार ब्रह्मास्त्र का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, करण जौहर, नागार्जुन समेत कई सितारे हैदराबाद में फिल्म का प्रमोशन करते नजर आए। इस दौरान करण जौहर और नागार्जुन के बीच एक ऐसा पल भी आया जिसमें कि हर किसी को मतलब हैरत में डाल दिया। दरअसल करण जौहर इस फिल्म के निर्माताओं में से एक है और नागार्जुन ब्रह्मास्त्र में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में ये दोनों ही हैदराबाद में हुए इस इवेंट में नजर आए। इस मौके पर करण जौहर ने भारतीय सिनेमा का बॉलीवुड और टॉलीवुड के बीच हो रहे बंटवारे पर बात करी। इस बीच करण जौहर ने स्टेज पर खड़े होकर नागार्जुन के पैर छुए। हुआ यह था कि इवेंट में नागार्जुन स्टेज पर साखे सोफे पर बैठे हुए थे और इसी दौरान करण जौहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। फिर वो अचानक ही पीछे पलटे और उन्होंने नागार्जुन के पैर छू लिए। इस मौके पर दोनों गले भी मिलते दिखाई दिए। कार्यक्रम में करण जौहर ने भारतीय सिनेमा में बॉलीवुड और टॉलीवुड जैसे शब्दों को भूल जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम अपने छोटे से तरीके से, मतलब अपनी फिल्म के साथ देश के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एस.एस. राजमौली ने कहा कि ये भारतीय सिनेमा है, इसे और कुछ नहीं कह सकते। हम बॉलीवुड और टॉलीवुड को ख़त्म करते हैं। हम अब जंगल में नहीं है, हम सब उनसे बाहर हैं। हम गर्व से भारतीय सिनेमा का हिस्सा है। अब हर फिल्म भारतीय सिनेमा की होगी। करण जौहर ने नागार्जुन के पैर छूने के बाद भी अपनी बात को जारी रखा और कहा कि जब मैं बड़े दिल की बात करता हूं तो मैं नागार्जुन के अलावा और किसी की बात नहीं करता। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मास्त्र के सेट पर मैं नागार्जुन को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। मेरे पिता सर नागार्जुन के मित्र थे और मुझे लगता है कि प्रेम की विरासत जारी है। बता दें कि इस इवेंट में जूनियर एनटीआर बतौर चीफ गेस्ट नजर आए थे और उन्होंने इस फिल्म और इसके कलाकारों की जमकर तारीफ भी करी थी। खैर उनको बुलाया भी इसीलिए गया था। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन, मौनी रॉय और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म में शाहरुख खान भी कैमियो रोल में नजर आएंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में शाहरुख खान वानरस्त का किरदार निभा रहे हैं। ये एक पैन इंडिया मूवी है और कई सारी भाषाओं में इसको रिलीज़ किया जा रहा है और कई सारे देशों में रिलीज़ किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि इस मूवी को करीब 8,000 से भी ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया जाना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बात कही कि भेड़िया भी भेड़ की खाल पहनकर काम करता है। मतलब आप देखेंगे कि अचानक से करण जौहर अपने शो में जब किसी बात के ऊपर इंशाअल्लाह कहते हैं और फिर वो स्टेज के ऊपर जाकर पैर छूते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यार ये ढोंग ढपोसले क्यों। अगर आप छाती ठोक कर आप जो चीज़ बोलना चाहते हो बोल नहीं पा रहे हो, आप किसी से डर के मारे कोई चीज़ बोलने के पहले सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो भाई आप खुद नहीं हो ना, आप बनावटी ढंग से सारी चीज़ें कर रहे हो। और ये सब चीज़ें सिर्फ ऑन स्टेज ही होती हैं, बैक स्टेज तो समझ में ही नहीं आता क्या क्या ये लोग करते होंगे। और इज़्ज़त की तो क्या ही बात करें, हम उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो मूवीज़ तो हिंदी ही बनाती है लेकिन बात करना इंग्लिश में पसंद करती है।
तो जाहिर सी बात है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रहता होगा या क्या चीज़ें रहती होंगी। खैर जो भी है, अभी हाल फिलहाल में ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन की बात जारी है। एडवांस कलेक्शन जो अभी तक निकल कर सामने आया है वो 1-2 दिन का, वो तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है। थर्सडे तक अगर ये मूवी ऐसी ही पकड़ बनाए रखती है तो कुछ उम्मीद है, वरना इसकी उम्मीदें ज़्यादा है नहीं। इसके अलावा जो भी कुछ चीज़ें इस समय चल रही हैं, जैसे जूनियर एनटीआर का भी एक किस्सा हो गया, उसको भी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जूनियर एनटीआर को इस इवेंट में बुलाया गया था और दर्शक काफ़ी नाराज़ हो गए थे। काफ़ी सब चीज़ें हैं, मतलब आप कह रहे हैं ये कि ये भारतीय सिनेमा है, हम जंगल में नहीं रहते हैं। जब साउथ की सिनेमा नहीं चला करती थी तब यही लोग इसको जंगल सिनेमा नहीं कहा करते थे, तब इसको ये लोग कहते थे भैया कि नहीं हम बॉलीवुड हैं, तुम टॉलीवुड हो। अब जैसे ही वहाँ की मूवीज़ चलने लगी और आपकी मूवी पिटने लगी तो अब वो भारतीय सिनेमा हो गया। सब दोगलापंती है और दिखाई भी देती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।